एहतजाज, ऑपरेशन शेलिंग और गिरफ्तारियों के बाद तब्दीली। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। अब 7 बजे VIP ग्राउंड में पहाड़ शो किया जाएगा। शफकत महमूद और एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत, कहा कि इसके पीछे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हाथ है। उस्मान डर समेत दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। DPO का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म और जलसे के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इमरान खान ने सियालकोट वाक़े के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं PTI हुकूमत ने कभी उनके जलसे जुलूस नहीं रोके। ये अपोजिशन में हो या हुकूमत में, तमाम उसूल तबाह कर देते हैं। लंदन में बैठे सरगना ने हमेशा फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। अदलिया पर हमला, जजेस को रिश्वत, सानेहा मॉडल टाउन, खुद को अमीरुल मोमिनीन कहना इनका वतीरा रहा है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना तुम्हारा हक है ना, उसकी इजाजत दी जाएगी। मरियम नवाज का ट्वीट पर इमरान खान को जवाब। लिखती हैं कि मसीही बरादरी कई दिन से सरापा एहतजाज थी। हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी अक़लियतों के हुकूक की रखवाली है। नून लीग इंतकाम नहीं लेगी मगर कानून का एहतराम सिखाएगी। इमरान किसी गलत फहमी में न रहें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान साहब गुंडागर्दी न करें, अवाम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। इमरान खान को जलसे के लिए प्राइवेट मिल्कियत नहीं दे सकते। जलसे के लिए गिरजाघर का इंतखाब क्यों किया गया? वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सवाल। कहा कि रियासत मदीना के दावेदारों को मजहबी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। सईद खानी कहते हैं कि इमरान इक़्तिदार से निकलकर पागल और वहशी हो गए हैं। उनके मद्दाह भी पागल हैं। ये अमेरिका यूरोप को गालियां देकर मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आइन शिकनी पर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। ताकत का इस्तेमाल किया गया तो तहरीक इंसाफ मजीद उभरेगी। शेख रशीद का रद्दअमल। कहा, लंदन यात्रा नून लीग से मजीद गलत फैसले कराएगी। मुल्क दिवालिया हो सकता है। उनका कहना था, जरदारी ने नून लीग से पुराना कर्ज बमा सूद वसूल कर लिया। हुकूमत बेनकाब हो रही है, इसलिए अनारकी की तरफ जा रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपनी काबीना की तश्कील के लिए सरगर्म हो गए। पीपल्स पार्टी तरीन ग्रुप और असद खोकर से मशवरे। इत्तेहादियों से वज़रा के नाम मांग लिए। अलीम खान ने गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, कराची यूनिवर्सिटी हमले में चीनी असातिज़ा मारे गए। दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। दोनों मुल्कों की दोस्ती का रिश्ता कमज़ोर नहीं होगा। लंदन में नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की तीसरी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हतमी फैसले हो गए, कौम को जल्द एतमाद में लेंगे। मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, अयाज सादिक, अदा तारड़ और एहसन इकबाल वतन वापस पहुँच गए। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जा सकती है। कीमतें मज़ीद बढ़ाए जाने का खदशा। आज अहम फैसला मुतवक्के है। सब्सिडी ख़त्म करने से पेट्रोल 195 रुपये लीटर हो जाएगा। डीजल की कीमत 230 रुपये लीटर तक जा पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। लाहौर की अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करेगी। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। वकला को बहस के लिए तलब किया गया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस और नैब अपीलें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेगी। नैब ने मुतादिद रेफरेंसेस में बरियत को चैलेंज कर रखा है। मुत्तहिदा
मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर खलीफा बिन ज़ैद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा शेख ज़ैद मस्जिद में अदा की गई। इमारात में 3 दिन तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तेरह साल में कराची का हाल गांव से भी बुरा हो गया। इस शहर ने फैसला कर लिया, अब धोखा नहीं खाएगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एक बाजारी पार्टी ने अवाम को बेच दिया। नाजिम जोखियों के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। वेलकम बैक। हेडलाइन आपने देखी, आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां एहसान इकबाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फी घंटा के ऊपर रेलवे के सूरत में, जहाज़ की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में, ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में उसने पूरी इंसानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और जब ये पैराडाइम शिफ्ट आया तो वो ममालिक जो एग्रीकल्चर इकॉनमी में या हॉर्स स्पीड इकॉनमी में बहुत नुमायाँ थे, उनमें से बहुत से लूज़र्स हो गए। और जिन्होंने नई सलाहियत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हासिल की, दे इमर्ज्ड एज द न्यू बेनिफिशरीज ऑफ चेंज। और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को दुनिया में लीडरशिप के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। तकरीबन 200 साल के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अब डिजिटल और नॉलेज रेवोल्यूशन को जगह दे चुका है। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो इंजन की स्पीड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड है जिसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन हर शुबे के अंदर, आप सब चूँकि इससे बराह रास्त मुताल्लिक़ हैं, जानते हैं कि किस तेज़ी के साथ ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर रहा है। और जब ये पैराडाइम सेट हो गया है तो अगेन नई लिस्ट ऑफ विनर्स एंड लूज़र्स दुनिया के अंदर बन रही है। वो ममालिक, वो कौमें जो इस नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी के साथ हासिल करेंगी वो कामयाब होंगी, और जो कौमें इसमें पीछे रह जाएंगी वो फिर लूज़र्स के साथ उनका शुमार होगा। तो हमारे पास भी ये चॉइस है कि हम इसको किस तेज़ी के साथ एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि जब भी एक स्टेट ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम होती है या एक नया पैराडाइम आता है तो वो सबको एक ही सफ़ में खड़ा कर देता है। जब वो ममालिक जिनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि डिजिटल रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस करें। पाकिस्तान जैसे ममालिक के जो बिल्कुल इस शोबे में बहुत पीछे थे और नए थे, हमारे लिए मुमकिन था कि हम लीप फ्रॉग करके उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्ब्रेस कर लें। और इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका जैसे मुल्क में उनके टेलको सेक्टर को रीस्ट्रक्चर या ट्रांसफॉर्म करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि उनकी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट थी पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ एग्जिट थी उससे वो बहुत ज़्यादा थी। और वो ममालिक के जो बिल्कुल नए थे वो बासानी डिजिटल एक्सचेंजेस पे या डिजिटल टेलको के सेक्टर में उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को इन्ग्रेस कर लिया। तो एज ए न्यू कमर एडवांटेजेस भी होते हैं कि जिससे आप कैच अप कर सकते हैं, और वही मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी हुकूमत ने 2013 में जब हम हुकूमत में आए, इस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पे रिकग्नाइज़ किया, और जब विजन 2025 बनाया गया उसमें वी आइडेंटिफाइड फास्ट डेवलपमेंट एंड आईटी सेक्टर वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ड्राइवर्स जो पाकिस्तान की कंपैरेटिव एडवांटेज के साथ बहुत मुताबिकत रखता है, क्योंकि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन और हमारे पास अच्छी खासी तादाद है इंग्लिश स्पीकिंग यूथ की। उनके पास लैंग्वेज स्किल्स भी हैं और उनके पास टेक्निकल स्किल्स भी हैं, और जैसे मैंने कहा यंग पॉपुलेशन है,